न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि वन्दति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में शनि, राहु और मंगल का प्रभाव जब स्वग्रही होकर के बैठा हो तो कई बार वो अजीब से परिणाम और अच्छे भी परिणाम देने वाले हो जाते हैं। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। आ गए हैं तो पूरे उपस्थित हो ही जाते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ पल बिता लेते हैं। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी गंभीरता से समझिएगा, बड़े ध्यान से। जब कभी भी किसी भी भाव के अधिपति अगर कहीं पे भी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हों या उच्च के होकर के बैठे हों तो वो उस भाव का परिणाम कभी भी खराब नहीं देते, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो। वो भाव तब परिणाम से हट जाता है जब उस भाव के कारक ग्रह की स्थिति खराब हो, बुरी हो, या वो भाव पाप कर्तरी में फंसा हो। अगर ग्रह उच्च का है और उस पे पापक ग्रहों का असर ज्यादा है, या 8वें, 6ठे और 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि जा रही है, तब वो भाव खराब या कमजोर परिणाम करता है। अन्यथा तो कभी भी नहीं। कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, अस्त नहीं होने चाहिए, तो वो परिणाम दिए बिना आपको कभी जाने नहीं देगा। वो देगा ही देगा, वो कुछ ना कुछ आपको देता है। जैसे ये मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए जरा गौर करिएगा तो देव गुरु बृहस्पति योग कारक होते हैं और मंगल इनके मित्र, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि यहाँ बन जाती है और वो सूर्य के परम मित्र भी होते हैं। वहीं पे मंगल भी योग कारक होते हैं, क्योंकि वो वास्तव में दो अच्छे भाव सुख और त्रिकोण यानी कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होने के कारण वो भी बड़े अच्छे भाव के अधिपति होते हैं और वो योग कारक स्थितियों में जाते हैं। पर बात यहाँ पे जब हम केंद्र में बैठे शनि की करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको बिठा रखा है, शनि के साथ राहु, यहाँ पे ये भयंकर खराब स्थिति भी कई बार लोग बोल देते हैं कि सप्तम स्थान में शनि और राहु बैठे हों और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये खराब हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं है। अगर गुरु और शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी बनती हो और शनि स्वग्रही होकर के यहाँ पे अगर बैठे हैं राहु के साथ, तो ये पत्नी और पति के ससुराल क्षेत्र में दोनों को जबरदस्त धन का मालिक बना देते हैं। धन का मालिक और व्यक्ति को ससुराल क्षेत्र से अकूत धन के मिलने के साथ साथ जबरदस्त आदर भी और सम्मान, और साथ ही साथ ससुराल वाला क्षेत्र जो होता है वो बहुत धनाढ्य भी होता है। अब यहीं पे अगर हम गौर करते हैं तो चतुर्थ भाव में स्वग्रही मंगल अगर बैठे हों तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में लाभ देने वाला, माता और पिता का संपूर्ण यथेष्ट लाभ प्राप्त करने वाला, जबरदस्त नौकरी पे जा करके अपने आप को पदाधिकारी के योग्य बनाने वाला और पदाधिकारिता का गुण रखने वाला, परोपकार से युक्त और सरकारी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी बनने के बाद व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का मालिक बना देता है और प्रतियोगिता के बल पर व्यक्ति अपने जीवन को जीतने वाला होता है। मंगल की चौथी दृष्टि भी जब यहाँ पे पड़ेगी तो ये नुकसानदायक नहीं होगी अगर मंगल पहले से खुश हो। याद रखिएगा, किसी भी ग्रह की दृष्टि तब ही बुरी और बुरे परिणामों को देने वाली होती है जब वो खुद ग्रह अशुद्ध हो, उसको असौच लगा हो, वो द्वंद्व में जी रहा हो, वो युद्धरत हो या अस्त हो, कमजोर हो, वृद्ध प्राय होकर के बैठा है तो उसका प्रभाव कम जाए, या कहीं से भी वो असंतुष्टि का भाव अगर रखेगा तो कमजोर करेगा। ग्रह अगर खुश है, उच्च का है, तो वो अच्छे परिणाम देगा। उसके दृष्टि का लाभ भी अच्छे स्थितियों में देखने को मिल जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा स्वग्रही ग्रह, उच्च का ग्रह हमेशा ही अच्छे परिणाम देता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों। बात उस भाव के पापक और शुभक की अवश्य ही होती है कि वो भाव पापक ग्रह के प्रकार से युक्त हो रहा है या शुभ ग्रह के प्रभाव से युक्त हो रहा है।
यहाँ पे शनि और राहु का प्रभाव कभी भी किसी भी जातक के लिए खराब नहीं होगा। अगर वो जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के या उच्च का होकर के बैठा हो तो जातक को पराक्रमी बनाने के साथ साथ दाम्पत्य में पराक्रम का बल भरने के साथ साथ उसके प्रभावों में और सामाजिकता का दर्शन कराने वाला हो जाता है। कभी भी याद रखने वाली बात होती है कि जब तक किसी भी भाव पे और जब तक उस भाव के अधिपति के ऊपर पापक ग्रह या किसी भी खराब या बुरे प्रभावों से युक्त ग्रहों की दृष्टिपात नहीं होती है, तब तक उस भाव से संबंधित कभी भी बुरे परिणाम नहीं देखे जाते हैं और नहीं देखे जाते। एक बात और है जो समझने वाली है, और वो ये है कि जन्म कुंडली में अगर उच्च का मंगल भी बैठा हुआ हो सप्तम भाव में, या उच्च के शनि भी अगर सप्तम भाव में बैठे हों, तो ये दाम्पत्य के सुख में वृद्धि देने वाले ही हो जाते हैं। उसके बाद जो समझने वाली बात है कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ही या किसी भी भाव की अगर हम बात करते हैं, अगर उच्च का कोई भी ग्रह पापक होकर के भी बैठा हो तो वो उस जातक को बल भरता है, उस भाव में बल वृद्धि देने वाला हो जाता है। अगर पापक ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली के केंद्र में उच्च की होकर के बनी हो तो वो साहस भरने का काम करती है, जातक को जीवटता से मेहनत करने का और प्राबल्यता की वृद्धि करने वाला अदम्य साहस का भाव वो भर देता है, और दाम्पत्य का सुख भरने के साथ साथ सुख की वृद्धि, स्वास्थ्य का लाभ, कैरियर के क्षेत्र में उन्नति और चल अचल संपत्ति का लाभ देते देखे जाते हैं। हमेशा ही याद रखने वाली बात है जो आज बता रहा हूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ज्ञान के सदृश और ज्ञान से युक्त जो भी चीजें होती हैं वो वास्तव में दूसरी कोई होती भी नहीं है। ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान का दान और ज्ञान से युक्त पुरुष अगर अपने वास्तविक स्थिति को समझ करके ज्ञान का सही सदुपयोग करता है तो निसंदेह वो समाज का कल्याण करने वाला ही हो जाता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चल बैठें। अगर आपको वृक्ष करने और काटने का योग बल प्राप्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप संपूर्ण धरा को वृक्ष विहीन कर दो। अगर आपके पास विज्ञान इतनी शक्ति देता है कि आप रोग पर मुक्ति पा सको तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके मरने की शक्ति को खत्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं विज्ञान इतना आगे ना हो जाए कि दवाई खाओ मृत्यु टल जाए, तो सोचो क्या होगा। जिस कदर हम बढ़ रहे हैं निस्संदेह ये बात सही है कि मृत्यु अटल सत्य है, पर कौन जाने क्या संभव और क्या असंभव है। कुछ ऐसी चीजें भी इजाद ना कर दे ये विज्ञान कि मृत्यु को भी टाल दे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।